भारत अमेरिका में कौन सी बड़ी डील हो गई कि ट्रंप के धोखे से शहबाज मुनीर की नींद उड़ गई। भारतीय सेना को अब ऐसे 2 ब्रह्मोस मिलने वाले हैं जो कुछ ही सेकंड में दुश्मनों के टैंक, बंकर और कैंप को तबाह कर सकते हैं। तो कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। भारत से दोस्ती के लिए ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया है। भारत अमेरिका के बीच हो गई है $93 मिलियन की मेगा डील। भारत को मिलेगी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल और इसे लेकर देखिए डील जो है वो फाइनल हो चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बढ़ती हुई कशीदगी में जो भारतीय फौज है उसने पाकिस्तानी बॉर्डर से महज 8 किलोमीटर के फासले पर पड़ाव डाल दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मोदी ने मुनीरे की ही मंजी ठोक दी है। बहुत बुरा, ये तो मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है ये, दीवाना हो। अभी जो सिचुएशन है उसमें जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि जो उन्होंने बात की है जो कि पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली इज अ सोर्स ऑफ कंसर्न। देखें, अमेरिकन ये कह रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट करेंगे। इंडिया और अमेरिका मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। वो दोनों के बीच ये बातचीत हुई है कि ना सिर्फ ये कि दोनों कंट्रीज के बीच जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो कोऑपरेशन है और स्पेसिफिकली एंटी टेरर। पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका के लिए कंसर्न है, अमेरिका के इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है। और आज वो ये कह रहे हैं, बल्कि ये तक कहा थी कि अमेरिका भी पहुंच सकता है। और आज आपको उन्होंने खुला खुला बता दिया कि वो कह रहे हैं कि हम मिसाइल मिल के बनाएंगे। मेरा नहीं ख्याल इससे बेहतर डील भारत को कभी मिल सकती है। इंडिया इज गेटिंग द बेस्ट डील। अभी भी अगर इंडिया चाइना का मुकाबला नहीं कर पाता, ठीक है जी, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। सो ये एक बहुत बड़ी डील है जो होने जा रही है, हो रही है, और ये जारी बात है हमने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है। अब भारत की राइज को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक मिसाइल है जो हमने दिखाई है, यानी कि 10 जगह पर एक ही टाइम पर वो टारगेट करती है। और एक जो मिसाइल है वो 10 डिफरेंट सिटीज को, हम एक सिटी की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं 10 डिफरेंट सिटीज को भी हम अटैक कर सकते हैं एक टाइम पर, एक मिसाइल से। तो भारत का भी एक शोर मचा हुआ है, भारत की बात भी बार बार पाकिस्तान में की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी भारत एक बार फिर अटैक करने वाला है। यही सुना कर जिसे कहते हैं ना कि हमारे कान पका दिए हैं, भाई आप अपने आप को ठीक करें, आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करें। हम कैसे इंगेज कर सकते हैं जब वो कह रहे हैं कि जी आप हमारे लिए खतरा हो। अब पाकिस्तान जारी बात है, अमेरिकन ठीक बताएगा ना हम आपके लिए खतरा नहीं है, सो ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो पाकिस्तान क्लैरिफिकेशन दे रहा है, उधर टेक्नोलॉजी और हर चीज़ के जो दरवाजे हैं उन्होंने खोल दिए हैं। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अमेरिका जो है वो कह रहे हैं कि जी हम वी आर टेकिंग नेसेसरी मेजर्स ले रहे हैं कि जो भी बैरियर्स थे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के अंदर उसको हम रिमूव कर दें। अब वो जिसे कहते हैं बार बार एक ही चीज़ को हम बोलते हैं, क्या वो करें। हमारे विजनरी जो लीडरशिप माजी में रही है, हमने जो बनाए तालिबान, हमने बनाए मुजाहिदीन, अमेरिका की मदद से, उन्होंने अमेरिका की मदद से एंटरप्रेन्योर्स बनाए हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर बनाएगा उसको एंटरप्रेन्योर वाली सोसाइटी मिलेगी, जो तालिबान बनाएगा उसको तालिबान वाली सोसाइटी मिलेगी। तो हम तो वो जिसे कहते हैं ना खून से अपने खून से अपने बड़ों की गलतियां धो रहे हैं, खून से। हर रोज जब पाकिस्तान का फौजी शहीद होता है, हर रोज जो पाकिस्तान का पुलिस वाला शहीद होता है, हर रोज जब पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन को ये जो हमारी गलतियां माजी में लीडरशिप की, जब उनको हम देखते हैं तो हर रोज हम खून के आंसुओं से, खून से अपनी गलतियों को धो रहे हैं। इस चीज को ज़हन में रखिएगा, इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि यही बात मैं कहता हूँ ना, एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे, और दूसरे जो हैं वो दूसरे वो बनाएंगे। हमने मुजाहिदीन बनाए, उन्होंने ये कि अब हम कहाँ से और इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करें और क्या किसी को समझाएं, क्या करें और क्या ना करें। वेरी अनफॉर्चुनेट सर जी, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हमारा तो ख्याल था कि भाई हमारा दुश्मन तो भारत है, और हमने तो यही बताया गया था कि अफगानिस्तान वाले तो हमारे दोस्त हैं और हमने तो उनकी हुकूमत बनाई है। लेकिन कैसी हुकूमत बनाई है कि वो सुबह शाम हमारे कान के नीचे 2 लगा के जा रहे हैं और हम कुछ भी कर नहीं पा रहे। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो है, उनका कहना ये है जी, राना सनाउल्लाह साहब का, कि अगर पाकिस्तान चाहे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ये तो बहुत चाहती है कि पब्लिक को कुछ रिलीफ दिया जाए, चीजों को सस्ता किया जाए, पब्लिक को खुश किया जाए, मगर IMF इजाजत नहीं दे रहा। यानी जिस मुल्क की हुकूमत इतनी बेबस हो
कि वो IMF के हुक्म के बगैर अपने लोगों के लिए कोई आसानी भी नहीं पैदा कर सकते, तो मेरा ख्याल है ऐसी गवर्नमेंट को जो है वो यकीनन चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दूसरी तरफ जो बेगैरती इस वक्त दिखाई जा रही है पाकिस्तान में कि इमरान खान की बहनों के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद या टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें रोड्स के ऊपर घसीटा जा रहा है, और जो कुछ चल रहा है उसको देखकर यकीनन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां ये खबर गई है तमाम लोगों के सर शर्म से झुक गए। एक तरफ तो हमारे यहाँ बड़ा कहा जाता है कि हम लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो दुश्मन की ही क्यों ना हो, तब भी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान में हमने जगह जगह पर लेडीज को ना सिर्फ ये कि उल्टा सुल्टा बोलते हुए सुना लेडीज के बारे में, बल्कि उनके बारे में जिस तरह की ट्वीट्स और जिस तरह की बातें की गई वो भी हमने होते हुए देखा, और उसके बाद ना ही किसी को शर्म आई और ना ही किसी को गैरत आई कि इस किस्म की हरकतें ना करें। यकीनन पाकिस्तान में मौजूद इस वक्त जितने भी लोग हैं वो तमाम के तमाम लोग जो है वो यही चाहते हैं कि जी कहीं ना कहीं जो है वो इमरान खान हो चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों को ना तो कोई शर्म है ना तो कोई गैरत है, और इसीलिए शायद इस किस्म की हरकतें हम देख रहे हैं। पाकिस्तान के सिंगर, जी हाँ पाकिस्तान के, यानी कि हर चीज के ऊपर नजर है। और कई लोगों ने बोला कि सर स्टेल्थ तो मर गया, स्टेल्थ तो हमने F-35 को पकड़ लिया, मिसाइल्स भी खत्म हो गए, अब तो ड्रोन का जमाना है। बिल्कुल भी नहीं। फाइटर जेट्स अपनी जगह पे काम करेंगे, मिसाइल्स अपनी जगह पे काम करेंगी, बैलिस्टिक मिसाइल्स अपनी जगह पे काम करेंगी और ड्रोन्स अपनी जगह पे काम करेंगे। हमने दुनिया को दिखाया है इस एक ऑपरेशन सिंदूर में कि चाइना हो, चाहे तुर्की हो, अमेरिका, कुछ भी हो, कोई भी कैपेबिलिटी उनकी, हम उन्हें ध्वस्त भी कर सकते हैं और उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं। तो F-35 को ट्रैक किया हमने और उन्हें एक को भागने पे मजबूर कर दिया, दूसरे को नीचे लैंड करवाने पे मजबूर किया है। इट इज अबाउट इंडिया, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि इट इज अबाउट इंडिया, इट इज अबाउट चाइना, यानी कि इंडिया से रिलेटेड तो इसलिए है ना कि वो कह रहे हैं कि इंडिया के बगैर तो हमने ताल्लुकात कहीं और चलाने नहीं है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ताल्लुक है हमारे लिए, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि चाइना के बारे में वो सोचते हैं, चाइना के बारे में वो प्लान करते हैं, और चाइना के बारे में वो सारा टाइम सोचते रहते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान को इसकी कमजोरियां इसीलिए जताते रहते हैं ताकि पाकिस्तान उन चीजों में से निकले, पाकिस्तान भी आगे बढ़ सके, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ठीक हो, पाकिस्तान का पासपोर्ट की इज्जत हो, पाकिस्तान के लोगों को भिखारी ना पुकारा जाए, पाकिस्तान के लोग बाहर किसी भी कंट्री में भीख मांगते हुए ना दिखे, ना पकड़े जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने बात करने की कोशिश की, ना सिर्फ ये कि उन्हें बुरी तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, बल्कि उसके अलावा भी हर तरह की पाबंदी जिसमें कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर देना, नो फ्लाई लिस्ट में डाल देना, डराना धमकाना, केसेस बनाना और इसी तरह की कई चीजें, सिवाय कुछ लोगों को मेरे ख्याल अभी तक इन्होंने अरेस्ट करके जेल में नहीं डाला या गोली नहीं मारी, बाकी तमाम ही चीजें जो हैं वो स्टेट इस वक्त आजमा चुकी है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम इस वक्त देखें कि जिस तरह से अफगानिस्तान और भारत के बीच में टर्म्स बढ़ रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर आपने अपना रवैया यही रखा, आपने अपने करतूत यही रखे, तो यकीनन आप फिर कहीं भी जो है वो मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे और कहीं भी आप संभल नहीं पाएंगे। कुछ दिनों के लिए जरूर डोनाल्ड ट्रंप ने आपको गोद ले लिया है, डोनाल्ड ट्रंप आपकी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की ये तारीफें कितना अरसा करते रहेंगे और पाकिस्तान से क्या मिलेगा, इस तरफ भी पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए। जिसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या तमाम दुनिया में ही शायद एक रिवाज या एक परंपरा तो ये भी है, ट्रेडिशन ये भी है कि जी आप अपने बुरे वक्तों को भी याद रखते हैं और ये भी सोचते हैं कि जी जो कोई इस वक्त हमारी मदद कर रहा है, अगर ये चला गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, और इसीलिए आप अपनी हरकतें अपने काम। अभी नूरुद्दीन अजीजी जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर हैं एंड इंडस्ट्री के, वो 5 रोजा दौरे पर पहला उनका दौरा है जिस पर वो हिंदुस्तान पहुंचे। इस वक्त इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया के अंदर एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो रहा है और एक ऐसे वक्त में पहुंचे हैं कि पाकिस्तान के साथ तकरीबन 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं कि हमारे 8 के 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद है।